नमस्कार दोस्तों। आज है 25 दिसंबर। आज हम बात करेंगे मनुस्मृति दहन दिवस की। दोस्तों, आज हम आप जानते हैं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों मनुस्मृति को जलाया था 25 दिसंबर 1927 को। उसके पहले हम जानते हैं कि मनुस्मृति के बारे में जानते हैं और जानेंगे कि क्या क्या ऐसे रीजन रहे हैं जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को जलाया। दोस्तों, मनुस्मृति सबसे पुराना हिंदू धर्मशास्त्र है जिसके जिसे मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। इसको 100 सी के आसपास कंपाइल किया गया था। मनुस्मृति हिंदू धर्म के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताती है। इसमें वर्ण के आधार पे समाज को अलग अलग कार्यों में बांटा गया है। इसमें 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, चार युगों ब्राह्मणों की महानता का वर्णन है। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में शादी के प्रकार, विवाह की रीति रिवाजों के बारे में बताया गया और श्राद्ध के बारे में। चौथे अध्याय में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों, खाने के नियमों और 21 तरह के नर्क की बातें की गई हैं। और इसी तरीके 12 अध्यायों में अलग अलग जानकारी, अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट बताए गए हैं। ये मान लीजिए आज की आईपीसी और सीआरपीसी जैसी है। जलाने का मुख्य कारण मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा रचित बताया गया है। इसमें शूद्रों को गंदा और वेद न पढ़ने को कहा गया है, मतलब वेदों का अध्ययन करने से उनको रोका गया है। इसमें कहा गया है कि शूद्रों को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया है और उनका काम सभी की सेवा करना है। उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार देने से मना करती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में एक महिला को आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। 11वें अध्याय का श्लोक 135 कहता है, 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण को अपने पिता की तरह ट्रीट करना चाहिए। चौथे अध्याय के 78 से 81 तक श्लोक में कहा गया है, शूद्रों को शिक्षा लेने के लिए अनफिट माना गया है। अपर वर्ण को, शूद्रों को कोई भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इस नियम को तोड़ने वाले को नरक मिलेगा। 8वें अध्याय में जातिवाद, छुआछूत को सपोर्ट करने वाले श्लोक हैं। जैसे 20वें श्लोक में लिखा गया है, एक ब्राह्मण जो केवल जन्म से ब्राह्मण है, चाहे वह वेद जानता हो, पढ़ा हो या न पढ़ा हो, उसमें दिए गए किसी भी कार्य को उसने किया हो अथवा न किया हो, यदि राजा चाहे तो ऐसा ब्राह्मण भी जज बन सकता है। लेकिन एक शूद्र भले ही वो कितना पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 270 में लिखा है कि यदि कोई शूद्र किसी अपर कास्ट के व्यक्ति की इंसल्ट करता है तो उसकी जबान काट लेनी चाहिए। इन्हीं सभी सामाजिक इनइक्वालिटी और भेदभाव से भरा मनुस्मृति ग्रंथ नियमों की वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महासत्याग्रह चलाया। दोस्तों, महासत्याग्रह महाराष्ट्र क्षेत्र के कोकण में हुआ था। 1927 में अंबेडकर जी ने महान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस सत्याग्रह का उद्देश्य वहां के अछूतों को, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश दिलाना तथा वहां के तालाब से पीने के पानी की आजादी दिलाना था। कलेक्टर द्वारा पानी के पीने की परमिशन देने के बावजूद भी वहां के ब्राह्मणों ने उनको पानी पीने से मना किया और रोक लगाई। सत्याग्रह को दबाने के लिए वहां के हिंदुओं ने एक भी जमीन देने से मना कर दिया। तभी वहां के मुस्लिम डॉक्टर फतेह खां ने प्राइवेट अपनी जमीन आंदोलन के लिए दिया। आंदोलन में पहुंचने के लिए डॉक्टर अंबेडकर रोड का सहारा न लेकर के दसगांव पोर्ट से पद्मावती बोट से यात्रा करते हैं। भाषण के लिए जहां पंडाल तैयार किया गया था उसके सामने ही मनुस्मृति जलाने के लिए अग्निवेदी तैयार कर दी गई थी। अंबेडकर के साथ मनुस्मृति जलाने के कार्य उनके ब्राह्मण एसोसिएट गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने किया था। तो दोस्तों, यही रीजन है कि
मनुस्मृति को जलाया गया था।